जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अम्बे आईटी क्लासेस में। तो इस क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। डेटा को प्रोसेस करना, डेटा और निर्देशों को स्टोर करना, टू इनपुट डाटा या टू आउटपुट डेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। डेटा और निर्देशों के समूह को स्टोर करने का कार्य किसका है? तो वो है मेमोरी का कार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे तेज मेमोरी। तो रैम, रजिस्टर, कैशे या हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर क्यों है? क्योंकि ये मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी होती है, इसीलिए रजिस्टर को फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है। और ये जो डाटा प्रोसेस होता है वो इस मेमोरी के अंदर रहता है। तो आपको पूछा जाए एग्जाम में, रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी क्यों है? तो ये सीपीयू के सबसे नजदीक है। और आपको पूछा जाए सेकंड फास्टेस्ट कौन सी है, तो कैचे मेमोरी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में एग्जाम में रजिस्टर नहीं मिले तो कैचे मेमोरी है, और दोनों कैचे मेमोरी और रजिस्टर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी कहलाएगी? रैम मेमोरी कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रैम स्टैंड फॉर, रैम का पूर्ण रूप पूछा है। तो रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रिमोट एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो साथियों, इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये जो डाटा है उसको कैसे एक्सेस करती है? तो रैंडम तरीके से एक्सेस करने का कार्य करती है। और आपको क्या ध्यान रखना है रैम के बारे में? रैम के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह एक टेम्परेरी अस्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। आपको भी ध्यान रखना है, जिसका लाइट जा रही डाटा नष्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का पूर्ण रूप पूछा है। रीड ओनली रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑपरेटिंग मेमोरी या रिमोट ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में आपको साथियों ध्यान क्या रखना है, यह कौन सी मेमोरी है? तो यह परमानेंट मेमोरी। कौन सी? परमानेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। कौन सी मेमोरी का स्वभाव वोलेटाइल यानी कि अस्थायी होता है? तो रोम, रैम, पी रोम, हार्ड डिस्क। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रैम मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है? रैम, कैशे, रोम या रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रोम मेमोरी क्या है? अस्थायी मेमोरी। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो मेमोरी दे रखी है वो अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, हु मेनी बीट्स मेक वन बाइट। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स या 32 बीट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बाइट के अंदर हमें 8 बीट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? 1 किलो बाइट इक्वल टू, यानी कि 1 किलो बाइट में कितने बराबर होता है? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1024 एमबी या 512 बाइट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है? 1 केबी होता है। क्या होता है? 1 केबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां। 1 मेगाबाइट में क्या किसके बराबर होता है? 1024 केबी, 1000 केबी, 1024 जीबी या 1024 बाइट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1024 केबी के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 गीगाबाइट इक्वल टू, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 केबी, एमबी, टीबी या एमबी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1000 GB है वो 1024 MB के बराबर होता है। कौन? 1 GB। ये सारे मेमोरी यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। साथी क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूले। क्वेश्चन 11 क्या है? विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस? बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैसे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रोम मेमोरी। रोम मेमोरी का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर बायोस, बायोस का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कैशे मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन? कैश मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? रैम और रोम के मध्य, सीपीयू और रैम के मध्य, सीपीयू और हार्ड डिस्क के मध्य या रैम और हार्ड डिस्क के मध्य? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू और रैम के मध्य कौन सी मेमोरी स्थित होती है? तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू और रैम के मध्य आपको कैश मेमोरी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां। विच मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी? किस मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रैम मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एस रैम? एस रैम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? सिंपल रैम, स्टैटिक रैम, सिक्योर रैम या सुपर रैम? तो आपको साथियों ध्यान रखना है रैम जो मेमोरी है, जो रैम मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। आपको ध्यान रखना है एस रैम का फुल फॉर्म तो है स्टैटिक रैम और एक होती है डी, डायनामिक रैम। कौन सी? डायनामिक रैम। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या आ गया है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल रैम, डायनामिक रैम, ड्यूल रैम या डायरेक्ट रैम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच रैम नीड्स टू रिफ्रेश मेनी टाइम? किस रैम को कई बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? एस रैम, डी रैम, रोम या कैशे मेमोरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं डी रैम। कौन सी? डी रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए डायनामिक रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एक निब्बल इक्वल टू, ये क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, एक निब्बल किसके बराबर होता है? 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स या 1 बाइट? 1 बिट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 बिट्स। आपको मैं बता देता हूँ कैसे। 4 बिट, 4 बिट मिलके क्या बनाएंगे? आपको ध्यान रखना एक निब्बल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक निब्बल। और 8 बिट मिलके जब 2 निब्बल हो जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा? एक बाइट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोम स्टैंड फॉर, पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्राइवेट रीड ओनली मेमोरी या प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी रोम का पूर्ण रूप पूछा है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विच मेमोरी कैन बी इरेज यूजिंग यूवी लाइट्स? किस मेमोरी में यूवी रेज प्रकाश का उपयोग करके मिटाया जा सकता है? पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम या रैम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर, यानी कि डबल ईपी रोम का पूर्ण रूप पूछा है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजी इरेजेबल पी रोम या इजी इरेजेबल पी रोम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। साथियों ये 20 क्वेश्चन हुए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपको तैयारी का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है 21वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? रैम, हार्ड डिस्क, कैसे या रजिस्टर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। साथियों मेमोरी दो प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको रैम देखने को मिलेगी, आपको रोम मेमोरी देखने को मिलेगी, आपको रजिस्टर मेमोरी देखने को मिलेगी, और आपको कैशे मेमोरी देखने को मिलेगी। और सेकेंडरी मेमोरी में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी मेमोरी होगी। एक तो होगी हार्ड डिस्क, एक होगी एसएसडी, और पेन ड्राइव, ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? What is the storage capacity of a standard CD? CD स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB, 700, 1.44 या 25? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 700 MB। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 23वां। 23वां क्वेश्चन पूछ रहा है What is the storage capacity of a single player DVD? सिंगल प्लेयर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो सिंगल स्टोरेज की क्षमता पूछी है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है? 4.7 GB, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एचडीडी स्टैंड फॉर, एचडीडी का पूर्ण रूप पूछा है, तो एचडीडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एचडीडी का पूर्ण रूप हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिवाइस ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हाई डिस्क ड्राइव डिस्क, या हैवी डिस्क ड्राइव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। 25वां क्वेश्चन है कि एसएसडी स्टैंड फॉर, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, साउंड स्टेट ड्राइव, या सिल्वर स्टेट ड्राइव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सी मेमोरी आपको ध्यान रखना है? ये मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। आगे चलते हैं, ये 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन है 26वां। विच इज फास्टर, एचएसडी एंड एसएसडी? कौन सी तेज मेमोरी है? इन दोनों में पूछा है, यानी कि एचडीडी और एसएसडी में कौन सी फास्टेस्ट है? तो आपको सिंपल ध्यान रखना है एसएसडी फास्टेस्ट मेमोरी है। कौन सी? एसएसडी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्लॉपी डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? क्वेश्चन क्या है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सेमीकंडक्टर, या वोलेटाइल मेमोरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में फ्लॉपी डिस्क है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 28। सीडी और डीवीडी आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि पूछ रहा है सीडी और डीवीडी किसके उदाहरण है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश, या स्टोरेज, या इंटरनल मेमोरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्लैश मेमोरी यूज्ड इन, फ्लैश मेमोरी का उपयोग क्या किया जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, या रोम? तो राइट आंसर क्या है? पेन ड्राइव में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 1 टेराबाइट इक्वल टू, यानी कि 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 1024 GB होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 1 पेटाबाइट के बराबर क्या होता है? तो 1 पेटाबाइट के बराबर होता है 1024 TB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 32वां। वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ, पूछा है वर्चुअल मेमोरी किसका हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैम का, रोम का, हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड रैम, या सीपीयू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्या होता है अब वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी ये होती है कि माना कि आपको उदाहरण से समझाता हूँ, आपकी रैम है
वो उसमें 16 जीबी का स्पेस पड़ा आपके पास, ठीक है। कितना पड़ा है? 16 जीबी का। और आपके पास कोई प्रोग्राम है, उसको 18 जीबी का स्पेस चाहिए, कितना? और आपके पास रैम इतनी है, तो आप प्रोसेस कैसे करोगे इस प्रोग्राम को? तो आप हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल मेमोरी बनाओगे, कितनी? 2 जीबी की। तो 16 जीबी ये और वर्चुअल रैम बनेगी 2 जीबी की, 18 जीबी हो जाएगा और उस प्रोग्राम को आप रन कर पाओगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सीडी में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइटिंग, बर्निंग, रीडिंग या स्कैनिंग? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्निंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सुलरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी या मेन मेमोरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है, हाउ मेनी बीट्स आर ऑन निब्बल? एक निब्बल में कितने बीट्स होते हैं? तो 4 बीट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलता है क्या? नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट प्रक्रिया के दौरान किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैसे? तो पूछ रहा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 38। 38 क्वेश्चन है, सी डी आर डब्ल्यू स्टैंड फॉर, यानी कि सी डी आर डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर अप, ब्लू रे डिस्क में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जीबी से 50 जीबी के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? परमानेंटली। तो रैम, कैसे, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। 40 क्वेश्चन हो गए, अंतिम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 1024 बाइट्स इक्वल टू, यानी कि 1024 बाइट्स है तो किसके बराबर होंगे? तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए 1 केबी के बराबर। किसके? 1 केबी के बराबर। अगला क्वेश्चन 42वां, विच मेमोरी यूनिट लार्जर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमबी और केबी में कौन बड़ा है? सिंपल ध्यान ध्यान रखना है, एमबी बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 43वां, एचडी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल डिजिटल, सिक्योर डिजिटल, सुपर या स्मार्ट डिजिटल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर डिजिटल। क्वेश्चन नंबर अगला 44। 44 क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक टैब इज मैग्नेटिक टैब क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज, डायरेक्ट एक्सेस, ऑप्टिकल या वॉलेटाइल मेमोरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। मैग्नेटिक टैब होता है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने का कैसेट होता था, वो कैसे काम करता था? सिक्वेंसली काम करता था। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 45 देख लेते हैं, सीपीयू और रैम के बीच ब्रिज कौन सी मेमोरी करती है? सिंपल सा क्वेश्चन, कैश मेमोरी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज फर्मवेयर? फर्मवेयर क्या है? हार्ड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर स्टोरेज इन रोम, वायरस या रैम? तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर स्टोर इन रोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 क्वेश्चन कह रहा है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस या यूनिवर्सल स्मार्ट बस? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन कह रहा है, 1024 MB के बराबर होते हैं एक केबी, जीबी, टीबी या एमबी? 1024 MB होते ही क्या बन जाता है? 1 GB बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लोकेलिटी ऑफ डेटा,
लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, फ्रीक्वेंसी स्टोरेज या स्पीड ऑफ लाइट। राइट आंसर क्या होगा? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कौन सी मेमोरी कार्य करती है? कैशे मेमोरी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा को सस्ते में बैकअप लेने के लिए कौन सा स्टोरेज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो साथियों, ये मेमोरी से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर किए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।